Jai Hind students, class 11th, exercise 1.3, question number 4. Here is the question. आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं. Okay. Now come to the Hindi medium book. It's question number 3. Question number 4. निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए. फर्स्ट पार्ट ए. इसके आपको सभी उप समुच्चय लिखने हैं. तो बहुत सिंपल है. कितने होंगे ये? एक तो इसका रिक्त समुच्चय इसका उप समुच्चय होगा और दूसरा इसका जो एक एलिमेंट है, एकमात्र एलिमेंट, वो स्वयं हो गया. ठीक है. आपको मैंने लास्ट टर्न पे पावर सेट का एक फॉर्मूला बताया था. वो फॉर्मूला क्या था? 2 to the power m, यानी कि m एलिमेंट्स का नंबर, संख्या. तो कितने एलिमेंट हैं इसमें? एक एलिमेंट है, एक, केवल एक एलिमेंट है. तो इसके कितने सबसेट होने चाहिए थे? 2 की पावर 1 यानी कि 2 होने चाहिए थे. और देखिए ये 2 ही सबसेट हैं. ठीक है. और आगे टैली करते हैं. सेकेंड पार्ट में है आपका ए बी. कितने एलिमेंट्स हैं? 2 की पावर 2 4. तो इसके 4 सबसेट्स होने चाहिए. करते हैं. एक तो ये नल सेट हो गया, इसको आप 5 लिखा करेंगे अपन नेक्स्ट टाइम से. तो एक तो ये हो गया जिसमें केवल ए है, एक हो गया जिसमें केवल बी है, और फिर एक तो ये स्वयं हो गया. तो 4 हो गए कि नहीं हो गए? Now third one is 1 2 3. तो 3, तो 2 to the power 3 8 होने चाहिए. देखते हैं 8 होता है क्या. एक, सॉरी, चलिए अब मैंने लिख दिया. एक ये नल सेट, देन ए बी ओनली सी, देन ए बी, देन बी सी, देन सी ए, and last one is A, B, C. So 1 2 3 4 5 6 7 8. देख लीजिए 8 हो गए. Now last है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 4. इट इज़ 5. अब आप मुझे बताएं 5 में कितने सेट्स, कितने एलिमेंट्स हैं? एक भी नहीं है, 0 एलिमेंट है. तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 2 की पावर 0, और किसी भी नंबर पे जब 0 पावर होती है तो कितना आंसर आता है? 1. यानी इसका केवल एक सबसेट होना चाहिए, और वो भी वो स्वयं हो गया. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5. ठीक है. तो ये अभी अपन ने देखा ना, कितने निकले? 5 सेट के कितने सबसेट निकले? एक. और पी ए किसको कहते हैं? पी ए यानी सबसेट्स का सेट, सबसेट्स का सेट. अब आपका ए क्या है? ए है 5. अब मेरे को क्या चाहिए? मुझे चाहिए पी ए. पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए. तो ए में कितने हैं? केवल एक 5 है, और इसके सबसेट कितने होंगे? केवल एक ही, एक खुद होगा. तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? n बराबर 1. यानी 5 के सबसेट में केवल एक एलिमेंट है. 5 के पावर सेट में केवल एक एलिमेंट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए. यानी जो मैंने आपको इंटरवल सिखाया था. अब बताइए फर्स्ट का क्या होगा? आप बताएं मुझे. -4 शामिल नहीं है, 6 शामिल है. तो ये होगा -4 की तरफ से ओपन होगा और 6 की तरफ से क्लोज्ड होगा. ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है -4 ओपन में आएगा क्योंकि -4 शामिल नहीं है, और 6 क्लोज्ड में आएगा क्योंकि 6 शामिल है. नाउ पार्ट 2, सेकेंड पार्ट. इसमें देखिए ना -12 शामिल है ना -10 शामिल है. तो ये ओपन ब्रैकेट होगा, ओपन इंटरवल होगा -11 -12 -10. हियर इज द आंसर, -12 -10. नाउ पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 में 0 शामिल है बट 7 शामिल नहीं है. तो 0 की तरफ से क्लोज्ड और 7 की तरफ से ओपन. ठीक है. नाउ फोर्थ पार्ट है. इसमें 3 और 4 दोनों शामिल हैं. तो ये आपका क्लोज्ड इंटरवल बनेगा 3, 4.
डन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए. तो बच्चों मैं 4 में से 2 पार्ट्स बता रही हूँ, आपको 2 पार्ट स्वयं करने होंगे. ठीक है, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आपकी चॉइस का सब्जेक्ट है, आपको तो आगे बढ़ बढ़कर इन सम्स को करना चाहिए. तो आपका फर्स्ट है -3 0 विद ओपन इंटरवल एंड सेकेंड वन इज 6 12 विद क्लोज इंटरवल. कैसे बनाएंगे देखिए, आप ऊपर आपको बने हुए दिख रहे हैं ना, उसी से आप प्रेरणा लीजिए. x सच दैट, चलिए यहाँ से दिखाते हैं आपको. x सच दैट x बिलोंग्स टू r. इसका क्या मतलब हुआ कि x एक वास्तविक संख्या है. r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो x एक वास्तविक संख्या है. और क्या है x की खासियत? ओपन इंटरवल है, यानी कि -3 से बड़ा और 0 से छोटा. इक्वल टू का साइन नहीं आएगा. क्लियर? क्योंकि ये ओपन इंटरवल है. अब ये क्लोज्ड है तो सिमिलर है. x such that x belongs to R where x lies between 12 and 6, और ये दोनों भी उसमें शामिल है, क्लोज्ड है. ठीक है, तो नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप नोट कर लीजिएगा. दीज आर होमवर्क फॉर यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? यानी यूनिवर्सल सेट. कहने का अर्थ है कि समकोण त्रिभुज भी हो उसमें. चलिए अलग अलग करते हैं, अलग अलग समझ कर करते हैं. ऐसा समकोण त्रिभुज आ जाए, उसका जो है सार्वत्रिक समुच्चय आपको बताना है. तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? आप लिखेंगे x सच दैट x एक त्रिभुज है. ये कैसा भी त्रिभुज है. ठीक है, x समतल में. देखो भैया, त्रिभुज के लिए आप ये समतल क्या चीज़ है, अभी 11th में आपकी एंट्री हुई है. अभी आप आगे जाके प्लेन, स्ट्रेट लाइन ये सब पढ़ोगे ना, तो ये समतल क्या भला है आपको तब समझाया जाएगा बहुत अच्छे से. हालांकि थोड़ा आप यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़कर आए हो क्लास 10th में, थोड़ा बहुत आप जानते भी हो. तो आप लिखेंगे x सच दैट x समतल में एक त्रिभुज है. इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन. x किसी समतल में एक त्रिभुज है. अब इसमें इस सेट में बेटा क्या हुआ? इस सेट में सभी प्रकार के त्रिभुज आ गए. उसमें समकोण, समबाहु, समद्विबाहु, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ये तो होंगे एंगल के हिसाब से. साइड्स के हिसाब से लो तो स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल, यानी कि विषम बाहु, समद्विबाहु, समत्रिबाहु यानी कि समबाहु. तो ये सब प्रकार के त्रिभुज इसमें आ गए. अब इसमें से आपको कौन सा चाहिए? आपको चाहिए समकोण त्रिभुज. तो चलेगा, इसके लिए ये यूनिवर्सल सेट का काम करेगा. ठीक है, जो हमारा सेट हमको दिया हुआ है वो इसमें से बना है. अगर कोई त्रिभुज समकोण है तो पहले तो वो त्रिभुज है ही है ना, तो इसका एलिमेंट है. सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय. समद्विबाहु, तो अब इसके लिए आपके पास चॉइस आ गई. इसमें अगर आप इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो अगर आप ऐसे ले लें कि x एक समतल में, x एक समतल में समबाहु त्रिभुज है. अब देखो बेटा, समबाहु यानी क्या? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं. अब अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो दो भुजाएं तो है ही, फिर उसमें 2 भुजाएं तो है ही. लेकिन इसमें एक चीज़ और अटक रही है हमको, वो ये कि जो समबाहु है उसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, ये तो चलेगा, लेकिन उसको हम समद्विबाहु नहीं कह पाएंगे. ठीक है ना. समद्विबाहु कहने से ऐसी शक्ल सामने आती है हमारे दिमाग में, ऐसा त्रिभुज आता है समद्विबाहु बोलने से, है ना. वो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आता एकदम से यही है. और जो समबाहु होता है उसकी तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसकी तो शेप इस तरह से होती है. तो यहाँ पर हमें ये समबाहु कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बताई कि आपके माइंड में ये बात आ सकती थी.
इसलिए मैंने कहा कि समबाहु एक अलग प्रकार का त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु एक अलग प्रकार का हो गया। जिसकी 3 भुजाएं बराबर हैं उसकी 2 तो होंगी ही होंगी, ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन जो समबाहु है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। तो यहाँ हम समबाहु को काट देंगे और सिर्फ लिख देंगे एक त्रिभुज है, यानी कि दोनों का जो यूनिवर्सल सेट है वो एक ही है कि x एक समतल में एक त्रिभुज है। दैट्स ऑल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक। ये रहा समुच्चय, देखिए A 135, B 246 और C 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय A B C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट। पहले वाले में देखिए 0 है, हाँ है, इसमें C 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें 8 नहीं है। देखिए C में 8 है बट फर्स्ट पार्ट में 8 नहीं है, तो फर्स्ट वाला नहीं हो सकता। सेकंड तो हो ही नहीं सकता। थर्ड में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें लगता है मुझे हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए सब कवर हो गए, तो थर्ड तो है पक्का। बट फोर्थ और ट्राई कर लेते हैं। फोर्थ में क्या नहीं दिख रहा है, एकदम देखने से 0 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट नंबर 3। दैट्स ऑल। अभी नेक्स्ट हम